नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को ये मालूम होगा कि जागो पंच लगातार पिछले 1.5 वर्षों से अपने समाज को अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास में लगा हुआ है और आप सभी का सहयोग, सानिध्य और आप सभी ने जागो पंच को उस मुकाम पे पहुंचाया है कि जिससे ये भरोसा हो चला है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड दूर होगा और निश्चित हमारा समाज जागृत होगा। इसी संदर्भ में आज मैं आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। वह वीडियो क्या है? वह वीडियो है ये गीता प्रेस गोरखपुर की सत्य कथा अंक। ये आपको इसमें उल्टी दिखाई होगी क्योंकि कैमरे में ये ऐसे ही दिख रहा है इसका, क्योंकि फ्रंट कैमरा चल रहा है। तो साथियों, ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की सत्य कथा अंक है, यह 30वें वर्ष का विशेषांक है। कल्याण सतकथा अंक के नाम से ये इसको प्रसारित करते थे, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारी इन्हीं पुस्तकों से आगे क्या होने वाला है। यानी जब लोग इसको पढ़ेंगे तब इसे किस संदर्भ में लेंगे या किस संदर्भ से इसका उपयोग करेंगे, ये इन्हें नहीं मालूम था। लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात आज इसकी बताने जा रहा हूं और इसी से मैं लगातार कई ऐसी कहानियां, सत्य कथा कहानियां जो इन्होंने लिखी हैं, ये सत्य कथा है, ये कहानियां आपको मैं बताऊंगा कि कैसे शूद्र राजा हुआ करते थे। आज आप सभी को विपन्नता का जीवन और एक शोषित वर्ग के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये शोषित वर्ग पहले राजा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सत्य कथा गीता प्रेस गोरखपुर का सत्य कथा अंक कह रहा है। तो आप कहानी के अंत तक बने रहिए, आपको पता लगेगा कि आप उन लोगों को दान दिया करते थे जो लोग आज आपके सिर पर चढ़कर तांडव करते हैं। आइए चलते हैं। गाड़ी वाले का ज्ञान के नाम से इन्होंने ये कहानी लिखी है। एक बड़ा दानी राजा था, उसका नाम था जानश्रुति। उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे, सर्वत्र धर्मशालाएं बनवा दी और अन्न आदि के भंडार उसने खोल रखे थे। एक दिन में रात्रि में हंस उड़कर राजा के महल की छत पर जा बैठे। उनमें से पिछले हंस ने अगले से कहा, अरे ओ भल्लाक्ष, देख जनश्रुति का तेज त्रिभुवन में तीनों लोक के समान फैला हुआ है, कहीं उसका स्पर्श ना कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा। इस पर दूसरे अग्रगामी हंस ने कहा, बेचारा यह राजा तो अत्यंत तुच्छ है, मालूम होता है तुम गाड़ी वाले रैक को नहीं जानते, इसीलिए इसका तेज उसकी अपेक्षा अत्यल्प होने पर भी तुम इसकी वैसी प्रशंसा कर रहे हो। इस पर पिछले हंस ने कहा, भाई गाड़ी वाला रैक कैसा है? अगले हंस ने कहा, भाई उस रैक की महिमा का क्या बखान किया जाए, जुआरी का जब पासा पड़ता है तब वह तीनों को जीत लेता है। इसी प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ कार्य करती है वह सब रैक को प्राप्त होता है। वास्तव में जो तत्व रैक जानता है उसे जो भी जान लेता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। जनश्रुति इस सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। यानी जो वो राजा था वो बड़े ही ध्यान से इन सारी चीज़ों को सुन रहा था। प्रातःकाल उठते ही अपने सेवकों को बुलाकर, तुम गाड़ी वाले रैक के पास जाकर कहो कि राजा जनश्रुति उनसे मिलना चाहता है। राजा के आज्ञानुसार सर्वथा खोज हुई पर रैक का कहीं पता न चला। राजा ने विचार किया कि इन सब ने रैक को ग्रामों तथा नगरों में ही ढूंढा है और उनसे पुनः कहा कि अरे जाओ, उन्हें ब्रह्मवेताओं के रहने योग्य स्थानों में ढूंढो, अरण्य, नदी तट पर और जंगल में एकांत स्थानों पे वहां जाकर ढूंढो। अंत में वे एक निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए मिल ही गए। नहीं, शायद वो नहाते नहीं होंगे, इसलिए इसमें लिख दिया गया है
कि शरीर खुजलाते हुए मिल गए, उनकी खुजली बहुत हो रही थी। राज पुरुष ने पूछा, प्रभु क्या गाड़ी वाले रैक आप ही हैं? मुनि ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। पता लगने पर राजा जनश्रुति 600 गायें, एक हार और एक खच्चरियों से जुता हुआ रथ लेकर उनके पास गया और बोला, भगवन मैं ये सब आपके लिए लाया हूँ। यानी ये राजा जो ये सारा सामान उस मुनि के लिए लेके आया था, कहने लगा कि कृपया आप इन्हें स्वीकार कीजिए और जिस देवता की उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिए। फिर राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, अरे शूद्र सुनिए, आप गौर से सुनिए, जो हमारे शूद्र भाई हैं उनके लिए संदेश। राजा था उस समय, कौन? जनश्रुति जो राजा था, जिसकी कहानी अभी तक आप सुनते आ रहे हैं, वह राजा शूद्र था। तो क्या कह रहे हैं मुनि, अरे शूद्र ये गायें, हार, रथ तू अपने पास ही रख। यह सुनकर राजा घर लौट आया और पुनः दूसरी बार 1 सहस्र गायें, एक हार, एक रथ और अपनी पुत्री को लेकर मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवन आप इन्हें स्वीकार करें और अपने उपास्य देवता का मुझे उपदेश दें। फिर क्या कह रहे हैं मुनि ने कहा, हे शूद्र तू फिर ये सब चीजें मेरे लिए ले आया, क्या इनसे ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? राजा चुप होकर बैठ गया। तदंतर राजा को धनादि के अभिमान से शून्य जानकर उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जहां रैक मुनि रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रैक पर्ण हो गया। तो साथियों, यह छंदोग्य जो उपनिषद है वहां से लिया गया है, लेकिन यह गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक है जो सत्य कथा के नाम से है। आप सभी ने देखा यहां पर राजा क्या कर रहा था, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। यहां इस वीडियो को, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद यही था कि आप राजा हुआ करते थे इस देश के, और आज राजा से आप रंक कैसे बने, इसके पीछे के रहस्यों को समझना पड़ेगा। क्योंकि इसमें राजा ने किस प्रकार इतनी सारी संपत्ति दान करने के लिए तैयार कर ली और ले जाकर दान करने को आतुर हो गए। यही हमारे शूद्र राजाओं की दानशीलता आज हमें रंक बना बैठी है। तो आप सभी इन चीजों को समझिए कि कैसे आप एक शूद्र राजा होते हुए भी कैसे आज शूद्र अंत्यज हो गया, अछूत हो गया और जातिगत रूप से ऊंच नीच हो गया। ये कैसे हुआ, इसके पीछे के रहस्यों को आपको समझना पड़ेगा। और यदि आपने इन सारी बातों को गहनता से न समझा तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां आजादी के पहले शूद्रों की थी, यानी उनको चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था, उनको कहीं चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, कमर में झाड़ू बांधने का और हाथ में कटोरा लेकर चलने का जो अधिकार प्राप्त था, ये सारे अधिकार आपको पुनः प्राप्त होंगे। आप समाज में जिस तरह का आज जीवन यापन कर रहे हैं इस लायक ना रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी के बीच में एक ऐसा संगठन काम कर रहा है जो अपने 100 वर्ष पूरा कर लिया है। आज ही कल में उसके 100 वर्ष पूरे होकर रहे हैं, वो अपनी स्वर्ण शताब्दी मना रहा है। केवल मुट्ठी भर लोग हैं और वो मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर, यानी शूद्र राजाओं के ऊपर आज शासक बन बैठे हैं, और वो शासक आपको आपकी वापस उसी स्थिति में, यानी जहां शूद्र सेवक था, शूद्र दान की स्थिति में नहीं, शूद्र सेवक था, उसका काम है उपरोक्त तीनों वर्णों का दास की तरह बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई लालच के, बिना किसी मेहनताने के, यानी मुफ्त में, जिसे हम अपने आम भाषा में कहते हैं मुफ्त में, इन तीनों वर्णों की सेवा करते रहें। वही हमारा धर्म था। हमारा धर्म यह नहीं था कि हम मंदिर में जाके घंटा बजाएं। हमारा धर्म यह नहीं था
कि हम जाएं लाइनों में लग के बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाएं, ये हमारा कोई अधिकार नहीं था, ना ये हमारा धर्म था। हमारा धर्म था इन तीनों वर्णों की केवल सेवा करना, और हमने इन तीनों वर्णों की सेवा छोड़ के हमने दूसरी तरफ के रास्ते जो अपनाए हैं। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि आखिर पहले हमें ये अधिकार नहीं था, आज हमें ये अधिकार क्यों मिला, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि आपको संविधान रूपी वो प्रकाश मिला जिसकी वजह से आप ये सारी चीजें देख पा रहे हो, वरना आप इस काबिल ना थे, क्योंकि आपका तो इज्जत, सम्मान, मान, धन सब छीन लिया गया था और आपको शूद्र बना दिया गया था। तो मेरे प्यारे, जो शूद्र में आनंदित हो रहे भाई हैं, जो शूद्र बने उनकी गोद में खेल रहे हैं, वो लोग जाग जाओ और अपने इतिहास को पहचानो कि आप इस देश के शासक थे और आप ही इस देश की स्थितियों और परिस्थितियों को बदल सकते हैं। दूसरे आएंगे तो आपकी परिस्थितियां बदल देंगे। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप अंधविश्वास और पाखंडों के झोल से जल्द निकलेंगे और दूसरों को भी निकालने के लिए काम करेंगे। इसी के साथ मैं एक अपेक्षा के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जिन साथियों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, और जो नए साथी देख रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड समाप्त हो जाए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।